ओके, सो अब हमें सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दो वर्ड से बनाया हुआ एक वर्ड है ये, यहाँ पर भी देखो एसोसिएशन हो रहा है। क्या? इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ओके, तो मतलब केमिस्ट्री तो है ही, मतलब सारी केमिकल रिएक्शंस होगी, कंबशन और से रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब कुछ, वो सब तो है ही। एट द सेम टाइम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है, नाम से हमें ये पता चल रहा है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ये पढ़ लेते हैं, गुड सेंटेंस लग रहा है। केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और हम क्या कर रहे थे? केमिकल एनर्जी गेन कर रहे थे। ओके, जैसे कि तुम्हें टेंथ में बताया था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस याद करो। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने जो प्योर कॉपर नहीं, इम्प्योर कॉपर का रॉड डाला हुआ है, और यहाँ पे प्योर कॉपर का पतला सा रॉड डाल, क्योंकि प्योर कॉपर तो हमारे पास है ही नहीं ना। ओके, थोड़ा है तो वो डाल दिया है यहाँ पर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और फिर एक को, वो इम्प्योर है, एनोड के साथ जोड़ा, इसको कैथोड के साथ जोड़ा। अब जैसे ही हमने स्विच ऑन की, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जैसे ही हमने स्विच ऑन की, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस याद है ना थोड़ा बहुत टेंथ का, तो जैसे ही हमने स्विच ऑन की, क्या होगा कि ये जो कॉपर है, ओके, उसका क्या हो जाएगा? मतलब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी उसे मिलेगी तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मतलब कॉपर में से बन जाएगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन्स। डन? क्या हो गया? Cu में से बन गया Cu+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने छोड़ दिए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े इसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी CuSO4 किससे बना हुआ है? Cu+2 एंड SO4-2 से। तो ये जो Cu+2 है, CuSO4 का Cu+2 है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, मतलब वो क्या बन गया अब? Cu। पहले वो Cu+2, CuSO4 याद है ना? ओके, ये अभी ड्रॉ करना आएगा ही हमें। CuSO4 मतलब क्या? Cu+2 SO4-2। तो Cu+2 है। अब वो जो पहले, सपोज यही है Cu, इसको एनर्जी दी हमने, एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए। फिर तुम जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे हम, कि दी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेक इट आयन, तो Na होगा तो Na+ बनाना पड़ेगा, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हम एनर्जी दे रहे हैं, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉपर है, उसको हमने एनर्जी दी, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कॉपर में से क्या बन गया? Cu+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये CuSO4 का Cu+2 है, वो ले रहा है। तो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ये क्या बन गया? Cu। तो ये Cu बन गया, ये प्योर Cu है, वो चला गया कहां पर? दूसरे इलेक्ट्रोड पर। तो इसीलिए यहां पर प्योर Cu क्या होता जा रहा है? इकट्ठा होता जा रहा है। और ये वाला जो इम्प्योर कॉपर है, वो क्या हो जाए? डिग्रेड, मतलब निकलता जा रहा है। यहाँ पे उसकी रॉड की थिकनेस बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर उसकी रॉड की थिकनेस क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि Cu में से Cu+2 बन रहा है ना कंटिन्यूअसली, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। डन? ओके, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती थी। तो ये क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन था। मतलब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ क्यों हुआ? क्योंकि मैंने एनर्जी दी, इसलिए। अगर एनर्जी नहीं देता, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और मैंने कॉपर डाला हुआ है, तो क्या ये रिएक्शन होती? नहीं होती। एनर्जी दी, इसलिए ये कॉपर में से Copper+2 बना और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। डन? तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, मतलब ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस नहीं है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हमने किसमें किया? केमिकल एनर्जी में। लेकिन यहां पर हम उल्टा करने वाले हैं। ये चैप्टर में हम मेनली 2 ही चीज समझने वाले हैं। क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ये 2 ही करने वाले हैं मेनली, बड़ा मोटा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जैसे हमने सोलर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, हमने विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी। ओके, हमने ओशन थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, हमने वेव एनर्जी से
इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, हमने बायोगैस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, वैसे ही अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है उससे भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने ये भी देखा था क्या कि हम इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाती है, तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। ओके मतलब हमारा जैसे हम देखते थे, जैसे वो डैम का सिनारियो देखते थे, तो ऊपर से पानी फेंकते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में, तो पानी फेंकते हैं मतलब मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी का हम कन्वर्जन कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कैसे? वो जब घूमता है रोटर, तो वो रोटर क्या है, आयरन का होता है, वो आयरन है और आसपास में क्या है, मैग्नेट, तो मैग्नेट के अंदर तुमने ये घुमाया, ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी। तो वैसे ही हम मैग्नेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहा, मतलब पानी वाला हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी, ओके, तो उसमें से हमने क्या किया, हाइड्रो एनर्जी से कहां पे चले गए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चले गए। डन। तो इसीलिए ये पावर प्लांट को हम क्या बोलते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। क्यों? क्योंकि हाइड्रो एनर्जी मतलब पानी के अंदर जो एनर्जी है, पानी के अंदर भी दो टाइप की एनर्जी है, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। तो अभी हमने हाइट पे से पानी फेंक रहे हैं ना, मतलब उसके पास पोटेंशियल है, हाइट पर है इसलिए, और अभी नीचे फेंक रहा है तो ग्रेविटी से आ रहा है, ओके, तो मतलब दूसरी भी है, काइनेटिक भी है, और जोर से टरबाइन को मार रहा है, ओके, तो हाइड्रो एनर्जी है ये, और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुआ, यही प्लांट को हम क्या बोलते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। डन। तो बहुत सारी डिफरेंट वेज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? हमें जरूरी है, हमें काम है, हमारा यूज ही इलेक्ट्रिसिटी है। एक दिन लाइट ना हो तो क्या हो जाता है, ओके, 2 घंटे ना हो तो हमारा क्लास नहीं हो पाता, ओके, मतलब यहाँ अगर पढ़े हम तो, सो दैट इज द थिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। डन। ऐसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, यही पूरे चैप्टर में यही समझना है हमें। कन्वर्सली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस दैट डू नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। ये तो हमने बोला ना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस 10th में की थी वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब CuSO4 में तुमने डाल दिया कॉपर, इम्प्योर और प्योर, कुछ होने वाला नहीं है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और केमिकल रिएक्शंस हुई, यहां पे हम उल्टा करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस होगी, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। डन। देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में, electrochemistry is the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reactions and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? सिंपल वर्ड में अगर कंसेप्ट से समझना हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, दैट्स इट। केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, उसी को अभी लंबा चौड़ा करके लिखो। सो इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आउटपुट क्या है केमिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, मतलब हमने क्या प्रोडक्ट किया, क्या प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, कहां से, फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस। जो पहले 10th वाला एग्जांपल बताया वो नॉन स्पॉन्टेनियस था, ऑटोमेटिकली वो कुछ होने नहीं वाला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तुम एनर्जी दोगे तब होगा। लेकिन ऐसी भी केमिकल रिएक्शंस है जो स्पॉन्टेनियस है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी पढ़ा था जो स्पॉन्टेनियस है, जिसके लिए अगर स्पॉन्टेनियस है तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती थी, याद करो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की डेल्टा जी की वैल्यू आती थी नेगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू आती थी पॉजिटिव। थर्मोडायनेमिक्स में 11th में देखा था, केमिस्ट्री में हमने। तो क्या बोल रहे हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब हमें कोई एनर्जी नहीं दे पा रही, कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, ओके। अगर वैसी कोई रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो, हमें कुछ करना पड़े नहीं, वैसी कोई केमिकल रिएक्शन है, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज बता रहे हैं। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करेंगे, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब वही CuSO4 CuCu वाला एग्जांपल, उसको तो एनर्जी देंगे तभी रिएक्शन होगी ना केमिकल रिएक्शन।
तो कई केमिकल रिएक्शन ऐसी है जो स्पॉन्टेनियस है, मतलब स्पॉन्टेनियस है मतलब ऑटोमेटिकली होगी। तो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लानी है कहाँ से, केमिकल एनर्जी। यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली वो हो रहा है केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किस चीज के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के लिए। जैसे कि अभी CuSO4 और Cu डाला हुआ था अंदर, तो वो रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन यहां से जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, ये इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम यहां करेंगे, सो दैट यहां पर भी रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगा। आया समझ, पक्का। तो उसी के बेस पे हमें डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज दैट, इट इज दिस स्टडी। ओके, ये एक स्टडी है। बेसिकली क्या है वो मैंने तुम्हें समझा दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस है उसमें यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो यहां से जो एनर्जी मिली वही। एक एग्जांपल थ्रू ही बता देता हूं, सो तुम्हारा एकदम ऐसे उतर जाए दिमाग में। अभी मैं क्या बोल रहा था, ये हमारी 10th वाला एग्जांपल, क्या कि ये कॉपर डाला, ओके, और दूसरा ये भी कॉपर है, एक इम्प्योर है और एक प्योर है, और अंदर हमने क्या भरा हुआ है, CuSO4। ओके, तो ये प्रोसेस, सिर्फ ये प्रोसेस, अभी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड नहीं है, एनोड कैथोड से कनेक्टेड नहीं है, ये प्रोसेस मतलब CuSO4 है और मैंने अंदर डाला, तो ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली कुछ होने वाला नहीं, अंदर कुछ भी नहीं होगा, जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। पानी में रेत डाल दी तो कुछ नहीं होने वाला, रेत पड़ी रहेगी, लेकिन चीनी डाल दी तो रिएक्शन होने लगेगी, वैसा केस है। तो ये रेत है, कुछ नहीं होने वाला। अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो कुछ होता था, मतलब वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होने वाली रिएक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। सेम वे में अगर मैं बोलूं कि यहां पर सेम CuSO4 लिया हुआ है, क्या, CuSO4, जैसे यहां पर भी CuSO4 में क्या था, Cu+2 और SO4-2, यहां पर भी क्या होगा, Cu+2 और SO4-2। यहां पे मैं कॉपर डाल रहा था ना, मैं यहां पे जिंक डाल रहा हूं, क्या डाल दिया, जिंक। अब जैसे ही मैंने जिंक डाला ना, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, खुद ब खुद होने वाली रिएक्शन है, तो यहां पर क्या होगा, जिंक में से कन्वर्जन हो जाएगा, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे ही जिंक डाला स्टार्ट, जैसे पानी में चीनी डाला डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिकली कुछ करना नहीं पड़ा। जैसे कि पानी में चीनी डालोगे तो तुम ऐसे करके चम्मच से हिलाओगे, ना हिलाओ तो भी वो डिसॉल्व तो हो ही जाएगी। ओके, सो जैसे ही ये डाला, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ नहीं, जैसे ही ये डाला शुरू हो गया ऑक्सीडेशन, डन। अब क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये भाई साहब ले लेंगे, Cu+2, डन। 2 इलेक्ट्रॉन Cu+2 ने ले लिए। यहां पर भी जब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते थे और Cu+2 बनता था, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके प्योर Cu बन जाता था। तो ये क्या करेगा, Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहां पर क्या होगा, Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने ले लिए, तो क्या बन गया, Cu, डन। तो यहां पे क्या बन गया, Cu बन गया सॉलिड। तो मतलब यहां से Zn क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो वो कम होता जा रहा है। तुम सोचो कि सर ये कहां गया Zn+2, वो अंदर ही है, एक्वियस, ZnSO4 बन जाएगा, जितना भी है उतना थोड़ा बहुत, डन। तो ये कम होता जा रहा है जिंक का सॉलिड, और नया एक कॉपर का सॉलिड बनता जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है ना, मतलब ये कॉपर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तब जाके Cu बनेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जहां से आ रहे हैं ना, वहीं पे मैंने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया, और अगर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये यहां से आ रहा है, ये बल्ब ग्लो हो रहा है, और यहां पे कॉपर बन गया। तो देखो बल्ब ग्लो हो गया। एनर्जी क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जिंक डाला उसमें। मैंने ऐसा समझो, मुझे जिंक डालना ही था, मुझे तो जिंक डालना ही था कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो मैंने डाल दिया। अपने आप रिएक्शन हो रही है, अब तक हो ही रही थी, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन तो ये डायरेक्टली ले रहा है,
वो डायरेक्टली ले, इससे पहले उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दो, वो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर सकते हैं। बीच में बल्ब डाल दो, बीच में बल्ब नहीं डालोगे तो भी ये रिएक्शन होने ही वाली है। बल्ब नहीं डालोगे तो भी ये रिएक्शन होगी, और बल्ब डालोगे तो भी ये रिएक्शन होगी। तो बीच में बल्ब लगा दो तो उतना बल्ब तो जल गया ना हमारा, मतलब बल्ब जल गया मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। समझ में आया? पक्का? कुछ बाकी रह गया? नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा। अब ये प्रोसेस, ये भी खत्म होने वाला है क्या? अच्छा, लो बैटरी। तो ये प्रोसेस कौन सी थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। जब एनोड कैथोड कनेक्टेड नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड नहीं है, तब ये क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। डायरेक्टली ही होने लगेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ देने की जरूरत नहीं, जैसे ही जिंक डाला स्टार्ट। तो ये स्पॉन्टेनियस है। इस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। इसके लिए डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसके लिए पॉजिटिव। अब फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूं तो डिट्टो कनेक्ट हो जाएगा, अब उतर जाएगा। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, कहां से? फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड, जो एनर्जी रिलीज होगी वहां से। कहां से एनर्जी रिलीज हुई? ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये वाली एनर्जी, ये एनर्जी ये कहां से प्रोड्यूस हुई? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ऐसा समझो, यहां से बल्ब जो प्रोड्यूस हुआ ना, यहां पर मेरा बल्ब लगा दिया मैंने, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। बल्ब में सपोज पर्टिकुलर से 1 वोल्ट सप्लाई दिया है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिला। एग्जांपल, इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बल्ब में से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, बल्ब जला मतलब इलेक्ट्रिसिटी है हमारे पास। तो वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 1 वोल्ट। उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तुम यहां दे दोगे तो ये शुरू हो गया। ये ऑटोमेटिकली शुरू होने वाला नहीं था, उसको कुछ देना था हमें, तो यहां से जो मिला वही इसको दे दिया। अगर यहां से जो मिला, यहां अगर हम कुछ यूज ही ना करते तो रिएक्शन होने ही वाली थी और हमें कुछ मिलता नहीं। अगर हमने यूज किया तो हमें कुछ मिला, ये कुछ मिला। अगर यहां पर अगर हम ये एनर्जी यूज नहीं कर रहे तो कोई नई एनर्जी यूज करनी पड़ती, एक बैटरी लगानी पड़ती हमें, तो बैटरी का कंजम्पशन होता। तो इससे अच्छा है यही एनर्जी यूज कर लो। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अंडरस्टूड? यही चीज करनी है पूरे चैप्टर में, लेकिन थोड़ा और डिटेल्ड में समझेंगे, ये पूरा बनाएंगे। ये जो हमने बनाया, ये जो बताया मैंने, वही अच्छे से डिटेल्ड में समझेंगे, लेकिन करना यही है। डन? ओके। हाँ, सो दिस सब्जेक्ट इज ऑफ इंपॉर्टेंस बोथ फॉर थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। दोनों एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल दोनों। मतलब प्रैक्टिकल तो समझ में, थियोरेटिकल मतलब जो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से समझेंगे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हमारी जो गाड़ियाँ है उसमें जो बैटरी होती है वो कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ देखेंगे डिटेल्ड में। ओके, दिस सब्जेक्ट, हाँ, अ लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ये सब कुछ प्रोड्यूस होता है। क्या? बहुत सारी मेटल्स भी प्रोड्यूस होती है, जैसे कि यहाँ पे कॉपर बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। तो नया कॉपर बनाना तो ये क्या है? मेटल बने। तो इसलिए बोल रहे हैं लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रोड्यूस हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, सब कुछ प्रोड्यूस हो सकते हैं। बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ये सब बंद करो। अच्छा, बैटरीज एंड केमिकल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे फोन में बैटरी होती है, ओके, रिमोट के पीछे सेल होता है, ओके, तो उसमें ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस है, ओके, तो जो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो वही बोल रहे हैं कि बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसीलिए देखना, तुम अगर वो बैटरी बिगड़ गई हो या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही हो, बहुत टाइम से यूज ना किया हो, तो अंदर से केमिकल निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन अब ठीक से हो। केमिकल रिएक्शंस देखो, अभी जैसे बताया ना, जिंक डाला तो क्या हुआ? नया Cu बना, नया Cu बना और Zn+2 बना। और नया Cu कहां से बना? Cu+2 ऑलरेडी था, CuSO4 का सॉल्यूशन था, Cu+2 था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और वो बन गया Cu बन गया। तो यहां से Cu+2 तो कम हो गया ना,
समझ में आ रहा है? नया Cu बना तो Cu+2 कम हो गया, तो ऐसा समझो 50 Cu+2 था और 50 SO4-2 था। CuSO4 मतलब समझने के लिए बता रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन 50 नंबर ऑफ Cu+2 है, 50 नंबर ऑफ SO4-2 है। एक Cu+2 यूज हुआ तो एक Cu बन गया। तो वैसे कंटिन्यूअस अगर चलता जा रहा है तो एक टाइम आएगा जब पूरा का पूरा Cu+2 क्या हो गया, खत्म हो गया। डन। ये जब खत्म हो गया उसके बाद ये रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। तो हमारा बैटरी जब खत्म हो जाता है ना, टीवी का रिमोट एंड ऑल, मतलब क्या, अंदर ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसका जितना लेना था ना वो सारा ले लिया, सारा Cu+2 खत्म हो गया, अब अंदर है ही नहीं, तो Cu+2 में से Cu कैसे बनेगा? और Cu भी नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज ही नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी ही नहीं, क्योंकि Cu+2 में से Cu बनता है तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। डन, समझ में आया? तो वही चीज बता रहे हैं। हाँ, and are used in a large scale in various instruments and devices. The reaction carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting. अगर ये जो रिएक्शन है, ओके, वो सब इलेक्ट्रोकेमिकली हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो, ओके, तो वो क्या है, लेस पॉल्यूटिंग है, मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा नहीं। जैसे कि पेट्रोल ड्रिवन बाइक व्हीकल एंड बैटरी ड्रिवन, अभी तो ई बाइक्स आ गई है जो मैंने ली अभी, ओके, तो क्या है, पेट्रोल डाला और फिर जलाया तो कंबशन हो रहा है। कंबशन हो रहा है मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन हुई और उससे तुमने क्या, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किसमें किया, मैकेनिकल एनर्जी में, और तुम गाड़ी आगे भगाई। अब फिर से तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, लेकिन अब तुम केमिकल एनर्जी का यूज पेट्रोल डाल रहे नहीं हो, अब तुम क्या डाल रहे हो, बैटरी का यूज कर रहे हो। सो बैटरी का यूज करके हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में किया और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में किया। अंडरस्टूड? तो कहने का मीनिंग क्या है, हमें पता ही है पेट्रोल वाला भाई पॉल्यूशन होगा, ई बाइक में पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन होगा कब, जब इसकी जो बैटरी से ये ई बाइक चलती है, वो बैटरी जब डंप में डाल देंगे, दैट इज द पॉल्यूशन। वो बैटरी जब हम डाल, एक टाइम तो आएगा ना कि इतने टाइम तक चलेगा, जैसे अभी हमने बैटरी की बात की, इतने टाइम तक चलेगा, फिर तो फेंकना ही पड़ेगा। रिमोट की बैटरी भी फेंकनी पड़ती है 3 महीने 6 महीने के बाद, ओके। फोन की बैटरी भी कितनी डाउन हो जाती है एक टाइम के बाद। पहले तो बहुत, एक दिन पूरा चल जाता था एक ही चार्ज में, और अब दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा यूज हो गया है, उसकी लाइफ खत्म होने आई है। क्या करना पड़ेगा, उसको डंप करो और नई बैटरी डालो। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, ओके। तो लेस पॉल्यूटिंग है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे तो वो क्या है, लेस पॉल्यूटिंग है। नाउ कहाँ गया, लेस पॉल्यूटिंग। Therefore, study of electrochemistry is important for creating new technologies those are eco-friendly. Okay, creating new technologies those are eco-friendly. English का गलती, okay, that are क्या, those are होता है ना। Therefore, study of electrochemistry is important for creating new technologies. Those technologies plural, तो those are plural, तो those आएगा eco friendly, okay. The transmission of sensory signals through cells to brain and vice versa and communication between the cells are known to have electrochemical origin. मतलब जो ट्रांसमिशन हो रहा है बायोलॉजी, हमारी बॉडी में ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब ये तो हमने रिफ्लेक्सिव एक्शन और वो सब पढ़ा था ना, हमारा रिफ्लेक्सिव मतलब बायोलॉजी का रिफ्लेक्शन, ओके। सो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था वही 10th वाला कि भाई कहीं पे ऐसे गर्म है और पकड़ लिया तो रिफ्लेक्सिव एक्शन हमने पढ़ा था, एक ब्रेन का और हमारे स्पाइन का, वो तुरंत हमें एक्शन देगा कि वो भाई हटा लो, गर्म लग रहा है। तो ये जो नर्व का जो ट्रांसमिशन है, डेटा ट्रांसमिशन है, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का ही टाइप है। मैं नहीं बोल रहे कि इसके दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है, कुछ भी बोलो समझ में ही नहीं आ रहा है, ओके, लाइक दैट। तो मतलब सही केमिकल रिलीज नहीं हो रहे। कोई होता है पत्थर दिल, ओके, मतलब क्या कि कोई फीलिंग आनी चाहिए। पत्थर दिल मतलब किसे बोलते हैं, जो एकदम ज्यादा मतलब ना हंसता है ना रोता है, बस ऐसे सीधा, ओके। कहने का मीनिंग क्या है, वो जो केमिकल रिलीज होने चाहिए हार्मोनल, ओके, चेंजेस, वो हो रहे नहीं है। जैसे कि हम हंसे तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ
हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में। हम जब दुखी हो, ओके, सैड हो, तब भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी में। केमिस्ट्री ही है, एक्चुअल में कुछ नहीं है, ओके। एक्चुअल में कोई हर्ट नहीं है और एक्चुअल में कोई लव भी नहीं है, सब कुछ केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री ही है। केमिकल रिलीज हो रहे हैं, कुछ देखा, केमिकल रिलीज हुए इसलिए वो अच्छा लग रहा है। अगर ये केमिकल रिलीज ना हो ना, जैसे कि ये बोल रहे हैं, ओके, जैसे कि वो पागल आदमी है, केमिकल लोचा है, कुछ भी उसको दिखाओ कितना भी अच्छा, वो अंदर केमिकल रिलीज ही नहीं हो रहा। केमिकल रिलीज नहीं हो रहा तो उसको वो अच्छा लगेगा ही नहीं, ऐसे बस हाँ मैं क्या करूं। जैसे कि कोई बोले कि भाई पानी पूरी, तो किसी को मुंह में पानी आ जाता है पानी पूरी का नाम देके, तो मतलब केमिकल रिलीज हो रहे हैं। तो कई लोग हाँ ठीक है पानी पूरी मुझे नहीं पसंद, तो कोई केमिकल रिलीज नहीं हो रहे, कोई ऐसा अट्रैक्शन है ही नहीं। वैसा लव में भी वैसा ही है, वैसा हर्ट में भी वैसा ही है। किसी को देखे और गुस्सा आ जाए, मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारे केमिकल रिलीज हो रहे हैं, इसलिए तुम स्ट्रेसफुल रख के, हेटरेट रख के गुस्सा आने लगा तुम्हें। लेकिन तुम पर्टिकुलर नॉलेज प्रैक्टिस से वो रिलीज ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी है। हाँ ऐसा तो होता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं दुनिया में, ये भी एक टाइप है, ठीक है, ओके, अभी मिले हो बाद में मत मिलना, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो कोई केमिकल रिलीज नहीं होंगे तो हमें कोई फीलिंग है। केमिकल कब रिलीज नहीं होंगे? हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा तो। ये तो हमारी वो लाइफ की बात हो गई, यहाँ पर भी वही चीज है, ओके। सो इंपॉर्टेंट है। Now, next and last point, electrochemistry is therefore a very vast and interdisciplinary सब। interdisciplinary, अभी हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एग्जांपल लेने लगे थे, तो मतलब वो हो गया बायोकेमिस्ट्री, ओके, कि अभी हमने ब्रेन की और उसकी बात की ना, कम्युनिकेशन की, तो वो बायोकेमिस्ट्री हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री होता है, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट। तो इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट नहीं बोलते हम कि हम इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या कि तुम केमिस्ट्री है, उसमें मैथ्स भी डाला हुआ है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी डाला हुआ है, कितना कुछ, कितने डिसिप्लिन को तुमने मिक्स कर दिया, तो उसे बोलते हैं इंटर। जैसे कि भाई इंटर स्कूल टूर्नामेंट नहीं होता, तो बहुत सारी स्कूल के स्टूडेंट आते हैं और एक टूर्नामेंट होती है। तो वैसे ही इंटर डिसिप्लिन है, बहुत सारी डिसिप्लिन इकट्ठा होके ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन और पर्टिकुलर टॉपिक बना हुआ है हमारा क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। In this unit, we will cover only some of its important elementary aspects. तो पूरा तो बहुत वास्ट है, ओके, बट जितना इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए उतना, मतलब 11th-12th के सिलेबस के लिए उतना हम एलिमेंट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर। डन। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। जैसे मैंने बेसिकली बताया कि क्या क्या बताया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, 10th का एग्जांपल, अभी का एग्जांपल। 10th में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल रिएक्शन करवा रहे थे, अभी हम केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, ये था इंट्रोडक्शन। आगे हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है, डेनियल कोर्स एंड मतलब सेल, डेनियल सेल एंड ऑल, वो सब हम डिस्कस करेंगे। डन।